हेलो बच्चों, क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कोन है जिसके बेस का डायमीटर गिवन है। बेस का डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। आपको इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। तो जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेंगे हम लोग। गिवन क्या क्या है? गिवन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल कोन की। तो हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, डायमीटर से हमारा काम चलने वाला है नहीं, तो हम रेडियस निकाल लेंगे इसकी। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन R is equal to 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का जस्ट हाफ होती है। ठीक है, अभी क्या गिवन है हमको? दूसरी चीज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट को किससे लिखते हैं? L से। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होती है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख देंगे। देखो, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है पाई की दो वैल्यूज हैं, एक 22/7 और एक 3.14। अगर 3.14 आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज आप 22/7 ही लेंगे। तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 बाई 2 इंटू स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे आर लिया है आपने, एक स्लैंट हाइट ली है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ पे और 5 उतार लिए, तो डेसिमल के बाद 5 उतारे थे इसलिए पॉइंट लगा देंगे। 7 5 जा 35, 1.5 आ गया। और 2 और 22 को आपस में सिंपल करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10। कितना आ गया? 11 इंटू 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 की मल्टीप्लाई 1.5 में कराएंगे तो सीधा सीधा 15 हो जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 11 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? रफ वर्क है, 15 की मल्टीप्लाई हमें 11 में करानी है। तो 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 6 1, 165 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो, पूरा न्यूमेरिकल है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज गिवन है एंड स्लैंट हाइट उसकी गिवन है। डायग्राम बना लिया। ठीक है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे क्वेश्चंस में वो सारे फॉलो किए। जो भी चीज़ें हमें लिखनी थी गिवन था जो वो लिख दिया। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इतना। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन हमने निकाल लिया, डायमीटर बाई 2 होता है 10.5
अपॉन 2 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट हमें गिवन थी तो एल लिख दिया 10 सेंटीमीटर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फार्मूला लगा दिया पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन है, कोन की टोटल सरफेस एरिया आपको निकालनी है। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, उसका स्लैंट हाइट कितना है 21 मीटर है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है हर एक न्यूमेरिकल में कि जो भी चीज़ें हमें दी जा रही हैं क्वेश्चन में, उनकी जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। सपोज करिए बेस सेंटीमीटर में होता, हाइट मीटर में होती, तो हम दोनों को एक यूनिट में बनाते, या तो सेंटीमीटर में दोनों लेते या तो मीटर में दोनों लेते। ठीक है, तो अभी क्या करना है, कोन बना लेंगे हम एक। अब जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम दिखा देंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है इसी कोन की। इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर पूरा वो कितना है 24 मीटर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब फार्मूला क्या होता है, टी एस ए ऑफ कोन का। टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, उसमें कितना ऐड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में इस सर्कल की एरिया ऐड करनी है। सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में एल प्लस आर बचेगा। कई बार बता चुका हूँ, ध्यान हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन है स्लैंट हाइट ऑफ a cone is equal to 21 meter and diameter of its base लिखा है, हम its base नहीं लिखेंगे, diameter of base लिखेंगे। बेस किसका, कोन का, diameter of base of cone इज इक्वल टू 24 मीटर। हमें चाहिए रेडियस, है ना, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 24/2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देख बेटा, ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, बार बार बताता हूँ। वॉल्यूम और सरफेस एरिया चैप्टर में जो भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं, उनके किसी भी न्यूमेरिकल में कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप किस तरीके से लिख रहे हैं, जो गिवन पोर्शन है वो और अपने सॉल्यूशन को, बस इसी पे मार्किंग होनी है। कितना हो जाएगा फार्मूला, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, गिवन है। आर की वैल्यू कितनी निकली है 12 सेंटीमीटर, इंटू एल की वैल्यू है 21 प्लस फिर से आर की वैल्यू है 12। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, 22/7 इंटू 12 इंटू कितना 213। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे आपस में, जितना आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जब हम 22 में 33 और 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब आपस में 12 और 33 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 396 डिवाइडेड बाई 7। अब 22 और 396 की जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8712
2, यहाँ मल्टीप्लाई कराना मैं नहीं सिखा रहा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, कर लेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1244.57 और यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख गया है, इसको भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं, मीटर, ठीक है, यूनिट सेम रहेगी, थोड़ी सी गलती हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आपको दी गई है एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी स्लेंट हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है हमें, CSA ऑफ a cone is equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्लैंट हाइट आपको गिवन है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पहले नंबर पे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। तो उसके लिए CSA ऑफ अ कोन का फार्मूला लगाएंगे और जो भी वैल्यू CSA ऑफ अ कोन की होती है, यानी कि पाई RL होती है, 308 के इक्वल होगा वो। CSA ऑफ अ कोन कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, वो होता है पाई इंटू R इंटू L, और CSA ऑफ अ कोन गिवन कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स पाई RL इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। तो पाई इंटू R इंटू L इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 22/7 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू हमें निकालनी है और L की वैल्यू हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये बराबर कितना होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा इसको देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे 22 इंटू R इंटू 14 सेंटीमीटर, इस पूरे के बटे में 7, ठीक है ना, बात आई समझ में, बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आपके पास बचेगा 22 इंटू R इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 308 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अब R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 308 इंटू 7 अपान 22 इंटू 14। अब 14 सेंटीमीटर और ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, एक पावर चली गई तो सेंटीमीटर बचा केवल, ठीक है। देखो अगर यूनिट साथ में लेके चलते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे जिसमें यूनिट आंसर आने वाला होगा, यूनिट होगी उसमें, तो वो बच ही जाएगा उतना। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 और 4। अब देखो, अब आपके पास R जो आया वो आया इस समय 154/22 सेंटीमीटर। यहाँ इसलिए लिखा, ऊपर बड़ा गंदा हो जाता। अब 11 से काटो, 2 11 जा कितना होता है, 22, ठीक है। और 11 1 जा 11, 4 बचा तो 44 हो गया, तो 11 4 जा 44, फिर 2 से काटो, 2 7 जा 14, तो R की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर अपना लिखेंगे क्या, हेंस रेडियस, यही जरूरी है बेटा, रेडियस ऑफ द
बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहां से शुरू किया, सॉल्व कर लिया। दूसरे वाले में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लगा देंगे। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे, आर की वैल्यू 7 आई है, इंटू एल स्लैंट हाइट गिवन है, आप क्वेश्चन में गिवन है स्लैंट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे रख देंगे 14 और प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 21, 4 7 11 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा लो 21 में 22 से, तो 2 1 जा 2, 4 2 2 जा 4, फिर से ये कैन क्रॉस 42, ठीक है 264, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आप कोन निकाल ली, रेडियस ऑफ कोन निकाल ली, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात आ गई समझ में? ऐसे कर लेंगे। हाँ, एकदम से भौकाली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट, उस टेंट की स्लेंट हाइट कितनी है। दूसरी बात क्या बतानी है, कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। समझो क्या है, एक कोन के शेप में लगी हुई किसी जगह पर कोई टेंट है, ठीक है, उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है, तो हाइट सेंटर से लेके उसके टॉप पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं, ये कितनी है 10 मीटर है। स्लेंट हाइट नहीं बोला है, केवल हाइट बोला, ठीक है ना बेटा। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है 24 मीटर है, मतलब कि ये रेडियस है। आपको स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट कैलकुलेट करना है। स्लेंट हाइट मतलब ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो राइट ट्रायंगल एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, स्लेंट हाइट निकाल देंगे। पहले जो चीजें गिवन है वो लिखना 100% अनिवार्य है। गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन है द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। देखो कह रहा था अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो ये हाइट हो गई। दूसरी बात कह रहा है द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, तो रेडियस ऑफ द कोन गिवन है आपको, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू 24 मीटर। फाइन, स्लेंट हाइट निकालनी है आपको, तो स्लेंट हाइट का फार्मूला लगा देंगे। स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है, यहाँ लिखने को तो हम लिख सकते थे स्लेंट हाइट ऑफ कोन, नहीं, कोनिकल टेंट की बात हो रही है और क्वेश्चन में स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट पूछा है उसने,
ना कि कोन। तो कोन कोनिकल है, ये अच्छी बात है। तो स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो भी यूनिट्स इसकी बनेंगी उसका स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा तो बाहर मीटर में निकलेगा। ठीक है ना, बात आई समझ में भैया। तो H की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी है 24, तो इसका स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर, देखो इधर जब भी स्क्वायर निकालना हो, 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है तो इस तरीके से निकालो। इधर 4 का स्क्वायर लिख दो, कितना हुआ 16। बस ध्यान रखना है कि स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, 2 का स्क्वायर लिख दो 04। अब जो भी 2 नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, 4 2 जा 8 और जो आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा लो। ये वाला डिजिट छोड़ के जो भी आ गया है उसको ऐड कर दो ऐसे 6 7 5। ठीक है, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो 576 मीटर। अब ये आ जाएगा 676 मीटर। 676 किसका होता है 26 का, तो ये आ जाएगी आंसर 26 मीटर। ठीक है, तो उसका जो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट था वो कितना निकला 26 मीटर। तो फाइनल आंसर अपना लिख देंगे हम लोग कैसे, सो द स्लैंट हाइट ऑफ टेंट बराबर 26 मीटर। देखो लास्ट में बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तब तो अच्छे स्टूडेंट हुए। स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कितना 26 मीटर, बात खत्म। अब दूसरी बात क्या कह रहा था, कह रहा था कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जो कैनवास लगेगा उसकी जो इस टेंट में जो कैनवास लगा है उसकी जो कास्ट है वो आपको टोटल बतानी है। एक बात उसने कही है सिर्फ, क्या कहा है, इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। यदि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लग जाता है 70 रुपया, 70 रुपीज लगते हैं। तो इसका मतलब है हमें उसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। जितनी इस कोन की कर्व सरफेस एरिया होगी उतना ही कैनवास का एरिया होगा। ठीक है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो निकालते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। फार्मूला वही, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फार्मूला, देखो इक्वल टू का सिंबल इक्वल टू के नीचे पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द कोन गिवन है, ये देखो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 24 मीटर। तो 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट आपने निकाली, अभी कितनी निकली 26 मीटर। तो 26 मीटर रख देंगे। ये जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, एक ये मीटर मल्टीप्लाई हुई मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखो इनको सॉल्व करो, हम डायरेक्ट कर लेंगे, आप करना। देखो 22, 24, 26 हम जो मल्टीप्लाई है वो लिखे दे रहे हैं। 24 इंटू 26 जब हम करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आएगी 6 to 4, और इस 6 to 4 में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 22 से तो ये आएगा 13728। 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो दिमाग लगाओ। ये देखो 70 रुपीज दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना। तो जब हम कई सारे मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कास्ट निकालेंगे, तो इसका मतलब उसमें 70 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर ये हमारा वो एरिया है जिसकी हमें ये वाला
ये वाला हमारा वो एरिया है जिसकी हमें कास्ट निकालनी है, तो इसका मतलब 7 इसके डिनोमिनेटर में है, तो 70 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 7 उसको एडजस्ट करेंगे, तो ये पूरी मल्टीप्लाई आ गई 13728 बाई 7 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अपना सवाल स्टार्ट होता है। क्या गिवन है आपको कुछ चीज, क्या गिवन है? गिवन है द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹70। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर का रुपया निकालना है? इतने मीटर स्क्वायर का, 13728 बाई 7। तो हम लिख देंगे द कास्ट ऑफ 13728 बाई 7 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना? 13728 बाई 7 इंटू 70 रुपीज़। 7 10 जा 70, 10 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा? 13728 रुपीज़। ठीक है, फाइनल आंसर लिख देंगे, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, वो जरूर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो क्या कह रहा था, कह रहा था कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो हम यही लाइन बिल्कुल छाप देंगे यहाँ पे, वहां से उठा के, हेंस टोटल कास्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent is equal to कितना? 137,280। देखो यहां से हमने क्या किया, उस क्वेश्चन के जो भी चीजें हमें गिवन थी वो लिख ली, फिर उस कोनिकल टेंट की स्लैंट हाइट निकाल दी। कोनिकल टेंट की स्लैंट हाइट निकालने के बाद हमें उसका जो कैनवास था उसमें कितना रुपया खर्च होने वाला है ये पता करना था, तो उसके लिए हमने कर्व सरफेस एरिया निकाली। कर्व सरफेस एरिया हमारी आई 13728 बाई 7 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो था वो 70 रुपये का मिलता था, तो इतने मीटर स्क्वायर कैनवास इतने रुपए का मिलेगा, मतलब 70 से मल्टीप्लाई करी, ये सॉल्व हुआ, तो ये आ गया टोटल हमारा आंसर ये। ठीक, इस तरीके से करना है।